हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों में से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा न्यू कोर्स है क्लास 9th की साइंस से वन करिकुलम फेडरल बोर्ड का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हमने क्लास 8 का कोर्स मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम कौन सी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन एंड बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कुरानिक इंस्ट्रक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले व्हाट इज साइंस। साइंस हम किसे कहते हैं। इन एशियंट टाइम्स साइंस मीन नॉलेज और लर्निंग। पुराने वक्त पे एथेंस ग्रीक के टाइम पे साइंस की मानाएं ली जाती थी नॉलेज, इल्म को, या किसी चीज़ को सीखना साइंस कहा जाता था। टुडे वी डिफाइन साइंस एज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू आंसर द हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हाई ऑफ आवर सराउंडिंग। साइंस हमें मदद करती है, एक चीज़ क्यों है, किस वजह से है और कहाँ है। साइंस हमें हमारे इर्तिका के बारे में बताती है, हमारी शुरुआत के बारे में बताती है, हमारे होने की वजूहात बताती है। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत डीप है। यहाँ पे द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट्स ऑफ ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स थॉट, रीजनिंग और स्टडी। दो वर्ड्स से मिला है बायोलॉजी। लॉजिकल स्टडी, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ की लॉजिकल स्टडी, रीजनिंग, लाइफ को समझना, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी स्टडी किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग्स। इट हेल्प्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेट विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। बायोलॉजी सिर्फ इतना नहीं बताती कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स, जो भी एटमॉस्फेयर है, यानी कि बायोलॉजी का अगर किसी सराउंडिंग में उसके साथ कोई नॉन है तो नॉन बायोलॉजिकल थिंग, यानी जो सांस न ले सके, तो उसके बारे में भी हमें बताती है। तो रिलेशन जो है बायोलॉजी का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, वह भी हम इसमें डील करते हैं। बेसिकली बायोलॉजी बहुत वास्ट हमारी ब्रांच है। हर चीज़ उसमें डिफ़ाइन की हुई है, हर चीज़ हम उसे क्लियर करते हैं, हर चीज़ क्लियर कट पे इस पे लिखी होती है और क्लियर वेरिएशन के साथ समझाई जाती है। तो ये हमारा इसका रहा बायोलॉजी का डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं। अभी आगे उसका फर्दर डिटेल में हम है कि डिवीजन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस की डिवीजन किस तरीके से हुई है। तो बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस है जैसे हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले बॉटनी। बॉटनी को हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो भी स्टडी है उसे हम कहते हैं वो क्या है, हमारी बॉटनी है। उसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच है इसकी जूलॉजी। जूलॉजी से मीन्स है, जू मीन्स एनिमल्स। तीसरी है माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटे, छोटे एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो डेफिनेशंस हैं, वो इस पे रिलेट हैं और वो सबको मतलब कि एक चीज़ है सॉल्व आउट होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास सबसे पहले मार्फोलॉजी क्या है, हम मार्फोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मार्फोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें समझेंगे कि मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी की स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज मार्फोलॉजी। अब बेसिकली मार्फोलॉजी मीन से बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी वे, हाइट, फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी जानवर की फिजिकल अपीयरेंस, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो किस पे आ जाते हैं, हमारी मार्फोलॉजी पे आ जाते हैं। उसके बाद है एनाटॉमी। क्या है, हम कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एनाटॉमी।
एनाटॉमी इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी की स्टडी में क्या इन्वॉल्व है, हमारे बॉडी के इनर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, रिब केज स्ट्रक्चर है, 206 हड्डियों की स्टडी के साथ ऑल ओवर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी, यानी उनके स्ट्रक्चर्स, सिर्फ जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे बने हुए हैं इंटरनली उससे हम कहते हैं क्या, एनाटॉमी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, उनके जितने भी फंक्शंस होंगे, उनकी डिजीज़ होंगी, डिसएबिसिव होगी, वो सारी स्टडी हम करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे उनकी सारी स्टडी, उसके बारे में डिटेल स्टडी हम करते हैं हमारी फिजियोलॉजी पे। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टर्म्ड एज हिस्टोलॉजी। अब जो हम स्टडी करते हैं टिश्यू लेवल पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ बने होते हैं। हमारी स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन उसके ऊपर टिश्यूज़ हैं, एपिडर्मस, एपिथिक, ये टिश्यूज़ की लेयर्स बनी हुई है। जो ये टिश्यूज़ की लेयर है उनकी स्टडीज़ जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑल ओवर ब्लड सप्लाईज करते हैं, नर्व टिश्यूज़ हैं, हमारी सारी बॉडी प्रोग्रामिंग टिश्यूज़ के ऊपर है, जो उनकी स्टडी है उससे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। क्या है सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि सेल की स्टडी। सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ सेल की स्टडी पढ़ते हैं। सेल की स्टडी से मुराद है कि उसका स्ट्रक्चर हो, उसके फंक्शंस हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल खुद बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन सेल के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। उसके अंदर हमारे आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम से, न्यूक्लियस है, आरएनए, डीएनए, उनके मुख्तलिफ फंक्शन से, उस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारी मॉडर्न ब्रांच है। जेनेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटी मटीरियल से हम कहते हैं वो क्या है, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स बेसिकली हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनहेरिटेंस है, उसके बारे में करती है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म टर्म्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनिशियल स्टेज से गुजरते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जब एग प्रोड्यूस होता है, यानी एम्ब्रियो, जायगोट, फिर एक 9 मंथ का प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस में फिर किसी भी ऑर्गन्स बनना, फीटस के सारी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं उसे, एम्ब्रियोलॉजी। वो क्या है, हमारी एम्ब्रियोलॉजी है। उस स्टडी को हम डिफाइन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसमें जितनी भी चेंजेस होती है उसे हम कहते हैं वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस है, एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। उसके बाद है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रिजर्व्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। फॉसिल्स हेल्प अस स्टडी ऑफ लाइफ इन द पास्ट एंड प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजी हमें क्या बता दी है, पास्ट में लाइफ के रिलेटेड जितने भी वाक़यात हुए हैं, यानी हमसे पहले जो यहाँ पे मौजूद थे वो रहते किस तरह से थे, वो खाते क्या थे, वे ऑफ लाइफ लिविंग उनका कैसा था, उनको हमें समझने में हेल्प आउट करती है हमारी पैलेंटोलॉजी। उसके बाद है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी ब्रांच ऑफ साइंस जो क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं वो टेक्सोनोमी करती है। टेक्सोनोमी नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और क्या करती है, हमारी उनकी क्लासिफिकेशन करती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में थी, वो भी टेक्सोनोमिकल बेसिस में थी। जितने भी एनिमल्स हैं ऑल ओवर एनिमल्स ही हैं, जो भी प्लांट्स हैं ऑल ओवर प्लांट्स ही हैं। उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम आता है, टेक्सोनोमिकल बेसिस पे आता है वो भी, और उसे डिफाइन करते हैं कि आया कि फंजाई अलग है, अल्जाई अलग चीज़ें, वो
प्लांट्स में इन्वॉल्व नहीं आती, वो हम आगे स्टडी करेंगे डीप इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी। अब सोशो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स मेक सोसाइटीज बेनिफिट। अब सोशो मतलब हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, इट्स अबाउट नॉट ह्यूमंस एनिमल्स, यानी कि जो शेर हैं वो झुंड बना के क्यों चलते हैं, एलिफेंट्स हैं वो अपने यंग वंस के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या है। इट आल्सो स्टडीड विच बिहेवियर इज इनहेरिटेड एंड विच वन इज लर्नड। उसके अलावा सोशो बायोलॉजी हमें ये भी बताती है कि कौन सा बिहेवियर हमें इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स तौर जेनेटिक्स से मिला है और कौन सा उसने सीखा है। जैसे कि बहुत से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो सीखे हम एनिमल से, जू में जो एनिमल्स हैं जो उन्हें हम कर्तव्य सिखा रहे हैं वो लर्नड है, वो उनकी इनहेरिटेंस नहीं है। खाना पीना घूमना ये उसके इनहेरिटेंस, ये उसने देखे, ये उसे आए हैं, लेकिन जो हम उसे सिखा रहे हैं किसी भी जू के अंदर वो क्या है, लर्नड प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और इसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी भी हम कहते हैं। स्टडी ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट से, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उसके साथ इंटर रिलेशन कायम हो जाता है। एक हैबिटाट होती है इलाका, उसमें जो रहते हैं उस इलाके के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। एनिमल्स जहाँ पे वो लिव आउट करते हैं, जेब्रास हो गए या बिग गेट्स हो गई, लायंस, तो वो अपने इलाके को अच्छी तरीके से जानता है जहाँ पे वो लिव आउट करते हैं, जो मीन्स कि उसे हर चीज़ का पता है। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में नॉट अबाउट ओनली लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, उसके इन्वायरमेंट उसकी इंटरेक्शन भी काउंट होती है। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट ड्राइव न्यूट्रिएंट्स शेल्टर फ्रॉम होस्ट एंड डज हार्म टू इट्स होस्ट। पैरासाइट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, अपने होस्ट जिस पे वो हमला करते हैं और वहाँ से ही उसे हार्म करके खुद खाना बनाते हैं। पैरासाइट्स, उससे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। प्लीच जो एक कॉमन एग्जाम्पल है पैरासाइटोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस सेल इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस माइक्रोब्स नोन एज इम्यूनिटी एंड स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। अब फॉर सपोज करें जब हम बीमार होते हैं या हमें बुखार होता है, जो वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं वो हेल्प आउट करते हैं बॉडीज़ के अंदर, उन एंटीबॉडीज़ उनका मुकाबला करती है जो हमारी बॉडी को नुकसानदेह होते हैं। तो जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की सेल्स की खुद को प्रोटेक्ट करना उन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को, से हम इम्यूनिटी कहते हैं और स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटामोलॉजी सिंपल स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम एंटामोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी स्टडी विथ ड्रग्स, ड्रग्स के साथ जो स्टडी ऑन ड्रग्स से मुराद है मेडिकल ड्रग जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हम डेली बेसिस पे, ना तो जब एंटीबॉडीज़ जो भी बनती हैं पहले उनकी टेस्ट होती है आया कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए वैलिडिटी है, अवेलेबल हैं, कोई इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो सारा काम फार्माकोलॉजी का होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है कि मीन्स डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। डिफरेंट न्यू टेक्निक्स अप्लाई करें और उसकी हेल्प से हम मैनकाइंड के लिए बेनिफिट करें, उससे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। डीलिंग विद द डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी हमारे पास जो अब मौजूद है, एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एवोल्यूशन आया, वो आया हमारी इंसुलिन, हेमोलिन इंसुलिन हमने बैक्टीरियम के ऊपर टेस्ट करके, आपने ये क्लास 8 में पढ़ा है, उससे हेमोलिन इंसुलिन बनाई। वो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट थी। उसी वजह से
आज हमारे बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो रिलीफ में हैं सिर्फ उसी वजह से, क्योंकि हमने वो सक्सेसफुली बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ह्यूमन इंसुलिन इंसर्ट आउट की थी बैक्टीरिया के ऊपर। सो थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एड होता है। यहाँ पे हमने आज 16 ब्रांचेस, उनका इंट्रोडक्शन, उनका काम पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे डिफाइन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट कर लें, क्योंकि 9th का कोर्स बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और ये चीज़ें आपकी रिपीट होंगी फर्स्ट ईयर पे, इंटर पे, और आपकी हेल्प आउट करेगी किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू।